Hello friends, good morning. Just one single question. धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं तो ये बताइए कि पेपर लीक ट्रांसपेरेंसी एंड रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स पर एग्जैक्टली क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं थे, ये प्रोटेस्ट सिस्टम के खिलाफ थे। और मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स की इश्यूज की लीडरशिप की भूमिका स्टूडेंट्स के हाथ में ही होनी चाहिए, ना कि किसी बाहरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट्स उस इश्यूज को डायरेक्टली फेस करता है तो उससे बेटर उस प्रॉब्लम को दूसरा कोई भी आदमी नहीं समझ सकता, कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। बजाय इसके मैं देख रहा हूँ कि मीडिया कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे लोगों को जो है दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज रियल इशू वाज पेपर लीक एंड अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो सिस्टम में जब कुछ सुधारा ही नहीं गया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से स्टूडेंट्स को एक्चुअल बेनिफिट क्या मिला? सवाल अब भी वही है। Has the system changed or has only the face changed? Because real victory is not just a resignation. Real victory is paper leak free exams, transparency, accountability and justice for the every students. So guys, सोचना जरूर कि जिस भारत को हम विश्व गुरु होने की दुहाई देते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिस भारत को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं वो भारत का एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 100 रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी में आती ही नहीं। यहाँ हर साल बुक्स चेंज हो जाना है, छोटे छोटे बच्चों के इतने अधिक पैसे लगने स्कूल में कि कोई एक सामान्य गरीब परिवार अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो हमारी लड़ाई एजुकेशन पैटर्न से था, सिस्टम से था, शिक्षण पद्धति से थी, लेकिन उस पर कुछ बात ही नहीं हुआ। केवल चेहरे हटा देने से प्रॉब्लम्स, केवल चेहरे हटा देने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? सिस्टम तो वहीं का वहीं है। प्रधान जी गए, जोशी जी आ गया। जोशी जी के आने के बाद से एक्चुअल रिफॉर्म्स क्या हुआ ये तो पता तो होना चाहिए ना। और नीट का एग्जाम तो एनटीए कराती है, नीट का जो भी है वो सारा एनटीए ऑर्गेनाइज करती है। तो अभी तक एनटीए के द्वारा क्या स्पीच आया? अभी एनटीए इसमें क्या करेगी? अगर प्रोटेस्ट हुआ है, प्रधान जी का रेजिग्नेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद से इसमें क्या कुछ सुधार हुआ वो भी देश को पता चलना चाहिए। अगर देश को प्रोटेस्ट के बारे में पता चला, बच्चे मार खाए ये पता चला, हर एक चीज़ पता चला, तो रिफॉर्म्स भी पता होना चाहिए कि क्या रिफॉर्म्स हुआ।